मेरे प्रिय बच्चे, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव 1.0 यूट्यूब 3। तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुका हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना, बीच में आधारी छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, इस वर्षों में कोई आपसे शादी करना चाहता है। वह आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वह आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। उसके दिलो दिमाग में तुम ही छाए हुए हो। वह आपका बड़ी बेसरी से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ आपके लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। भोलेनाथ जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे वह आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए एक भव्य मिलन समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंतः समाया गया। हे भगवान ने प्राप्त कर लिया है। आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बेताब है। वह आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपके सौंदर्य और रूपवान होने की आवी सौंदर्य की प्रकाष्ठा है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताज़ा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश के उसे दौर का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं। नगे महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाए, आप अपने आप को पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा खो देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्ग करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थ और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व बना देगा। वे न केवल आपका ध्यान रखें बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 8 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और गुलाम से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं, वे आपका प्यार पाने
अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। आपके जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महाव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। वह आपको आपके जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान आपसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी आपसे शादी करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे आपके लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर आपसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह आपके लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो आपसे मिलने की योजना बना रहा है और आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो, जो एक कारण से बिछड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथी फिर से बिछड़ सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार वालों की भी सुनी है। वह चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बहुत जल्द बंध जाएं। वह भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदैव खुशी की प्राथमिकता दे सके। आपसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह आपसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने आपके जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव आपके जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। वे चाहते कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित हों। महादेव जी ने आपके जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही आपके जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी अब आने वाली है। तुम अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति आपके प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार आपके जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी आपके लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता आपके लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दिया है। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से लड़ने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभिलाय कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि भगवान, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियां का प्रयोग करो,
उसे बर्बाद करने के लिए मेरे बच्चे वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे वर्षों से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रहे हैं। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं। पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बन के आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है, जो उसने इस समाज के सामने पहन रखा है। वही पहनकर आज वह मेरे घर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है। मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ, मैं उनके भीतर ही हूँ। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वह मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ। वह मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवा आऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा महादेव, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वह यह भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वह इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके के लिए, तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसा व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थनाएं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला हूं। वो लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले। मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वह मुझे अपना भगवान मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्तिमान से मुझे जागृत करना चाहता है, तो वह मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू नाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है। जैसा उसने तुम्हारे साथ किया, यह समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वह इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा। पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वह किसी का नहीं। उसके लिए रोम, उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वो तो है ही, ऐसा व्यक्ति उसकी प्रवृत्ति ही है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो, जो तुमने किया? उसको थॉट,
जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ। जब वह मेरे द्वार पर आया तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करें, मेरे बच्चे पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है जिनका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा, आप जागृत हो रहे हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करें तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तब तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हो है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से। इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाला दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहां पर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहे हैं जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं, ना सुकून से खाने पीने दे रहे हैं। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा, और माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आपने महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 800 168 टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर कर, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और चाहे वह आराम से कहीं जा सके।
जिस प्रकार गुण लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। काम न करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस को त्यागे, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे, अपनी महादेव के लिए इस संदेश को शेयर करके इससे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हालत बना ली है तुमने। अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। आज 48 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होगा। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना, अच्छी चीजों के आने का समय, और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें से होने की उम्मीद कर। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। याद रखिए, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले आए, हारे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं। आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजोकर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें, मैं समझता हूं ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताज़ा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपकी आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, में अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहां और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान, और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़